दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस मंच पर। दोस्तों खामोश रहिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। देश में लोकतंत्र है, इसलिए किसी भी सवाल को आप मत उठाइए। देश में लोकतंत्र है, इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध राजनीति की प्राण वायु है, तो आप इस पर सवाल बिल्कुल ना कीजिए। और जो अपराधी नहीं होगा वह शायद एक बड़ा नेता बन नहीं सकता, जो भ्रष्ट नहीं होगा वह एक बड़ा नेता बन नहीं सकता। और इसके लिए कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जीता जागता इसका नज़ारा है। हर तीसरी कुर्सी पर बैठा हुआ सांसद दागदार है, किसी पर करप्शन, किसी पर अपराध और किसी पर बड़े घिनौने अपराध जो आप सोच नहीं सकते वैसे वैसे उन पर आरोप है। और लेकिन लोकतंत्र है और खामोशी बरत लीजिए। बिहार की तो पहचान रही है, वो अक्सर वैसा लोकतंत्र चाहता है जहां लोग बोल सके और सवाल कर सके, सड़क पर उतर सके, हाथों में झंडा लहरा सके, नारे लगा सके। इसलिए तो संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को पलटने के लिए लगाया था। लेकिन यह दौर बड़ा अजीबोगरीब है। लोकतंत्र है लेकिन खामोश रहना है। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री है। सम्राट चौधरी पर चुनाव प्रचार के वक्त तो आरोप लगाए गए वह हत्या के थे, उनके जेल जाने की पूरी तारीख बताई गई। तो क्या जो शख्स बताता रहा था वह जेल में होगा? क्योंकि गृह मंत्री के अधीन तो थाना भी है और जेल भी है और पुलिस भी है और सुरक्षाकर्मी भी है। या फिर हर कोई भूल जाए इस बात को और वो आरोपों को लेकर केस तो अभी भी जिंदा है। तो क्या गृह मंत्री से कोई सवाल करेगा बिहार में? शायद नहीं करेगा। जंगल राज होता था बिहार में, इसका खौफ इस दौर में प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिखलाया। उसी जंगल राज को खत्म करने के लिए तो नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने सत्ता में बैठाया था और नीतीश ने भी सत्ता में बैठने के बाद गृह मंत्रालय अपने पास रखा। 1 बरस नहीं 20 बरस तक। उस 20 बरस में उन्होंने कई फैसले बिहार में हुए अपराधों के दिए, उस जंगल राज के दौर को दिए। और उससे भी पहले के जो फैसले थे उनको भी नीतीश कुमार ने एक निर्णय लेकर उस पर निर्णय दिए। खास तौर से भागलपुर दंगों का जिक्र तो जरूरी होगा, जिसका फैसला नीतीश कुमार के वक्त आया था। कौन कटघरे में कौन अपराधी कौन दोषी, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार सुशासन चलाते थे, इसका जिक्र इसी चुनाव प्रचार के वक्त उनके सहयोगी उनके पार्टी के सदस्य ललन सिंह ने भी किया था। और यह कहकर किया था कि ललन कुमार सिंह जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए ध्यान से। वो कहते थे, उन्होंने कहा हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे भी। उन्होंने कहा कि दरअसल 2017 में नीतीश कुमार ने इसलिए आरजेडी का साथ छोड़ा क्योंकि उस वक्त आरोप तेजस्वी यादव पर लगे थे, जो डिप्टी सीएम थे। जमीन और नौकरी के देकर जो जमीन लेने का, और उसका कोई जवाब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव नहीं दे पाए, तो नीतीश कुमार तो बर्दाश्त कर नहीं सके। कोई भ्रष्टाचारी कोई अपराधी उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में लाए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्रालय 20 साल तक नीतीश कुमार के पास था, वह गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया। वही सम्राट चौधरी जिन पर आरोपों की फहरिस्त इसी चुनाव प्रचार के वक्त पूरे देश ने जानी और समझी। बिहार के लोग तो खास तौर पर इनको सुनी। और नीतीश कुमार को क्या हो गया? नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ गलबैयां डाले, हाथों में हाथ डाला, पांव छूने की कोशिश की, सब कुछ सारा नज़ारा तो सामने है। तो क्या नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में सिर्फ एक चेहरा है? वो भी नहीं। वो मुखौटा है? वो भी तो नहीं है। वह इस सब के बीच बीजेपी का राज है। और बीजेपी के राज का मतलब दिल्ली का राज, दिल्ली के राज का मतलब दिल्ली से सरकार चलेगी। हमें लगता है आज बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। हम एक एक पन्ना पलटते जाएंगे और सुनते जाइए, आप सिर्फ देखते जाइए। जब आप देख लीजिए तो आपके जहन में उसके बाद जो सवाल आएगा उन सवालों का जिक्र होगा। पहला सवाल यह है, चुनाव प्रचार के वक्त प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था। क्या आरोप था? हत्या का आरोप। किस पर? मौजूदा वक्त के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर। नाम इनका सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा सदानंद सिंह को, और वहाँ पर कांग्रेस के वो बड़े नेता थे और उनके परिवार के राजनीति विरोधी थे। उनकी बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं कि 6 लोगों की मृत्यु हुई। इस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य
एग्जीक्यूट थे, बजाबता बाकायदा वो जेल गए। 6 महीने के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर उनको जेल से निकाला गया। प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, कोई उम्मीदवार उनका जीत नहीं पाया। 90% से ज़्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो क्या प्रशांत किशोर जेल में नजर आएंगे? जो आरोप उन्होंने लगा दिया, यह आरोप बिल्कुल सच्चा है। केस चल रहा है तो फिर गृह मंत्री ही वही शख्स, उसी के हाथ में सब कुछ। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, सम्राट चौधरी ने चुप्पी थाम ली थी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा वह जेल गए थे, उन्होंने बताया, सारी जानकारी दी और कहा सब कुछ तो सबके सामने है। यानी बिहार का गृह मंत्री कह रहा है कि हाँ जेल गए थे, कह रहा है सब कुछ सबके सामने है। और 1995 में उन्होंने कहा कि हम लोगों को जेल में डाला, मेरे घर में अनाज लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया, हमारे घर में कुआं में पेशाब कर दिया, हमारे परिवार के 52 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है बिहार के, यह 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया। हमारे परिवार को शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोगों को पता भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। भैया इन लोगों का कुछ पता नहीं बिहार के बारे में, ये सब लोग जेल जाएंगे। इन पर मामला भी है, खुले तौर पर राजनीतिक तौर पर इन पर आरोप भी लगाया। पूरा कच्चा चिट्ठा चुनाव प्रचार के वक्त भी रखा गया। यही फिर कैसे बन गए बिहार के गृह मंत्री? सवाल तो ये जैन में इसलिए होना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान तो सुशासन बाबू के तौर पर है। एक वक्त खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने कहा इसी चुनाव प्रचार के वक्त, उन्होंने जानकारी दी और सारे लोग नहीं जानते होंगे, नीतीश कुमार बड़े पक्के व्यक्ति हैं। अपराध और क्राइम जो होता है या करप्शन जो होता है उसको यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने पलट लिया था खुद को। पलटू राम का आरोप भी लगाए जाए तो भी इन्होंने चिंता नहीं की। 2017 में पलटे किस लिए थे? खुद ललन सिंह बताते हैं कि उनकी बात भी सुनी जाए। तब 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हो गए, इसलिए हुए क्योंकि उनके ऊपर यानी तेजस्वी यादव पर जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का आरोप लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सफाई दीजिए, नहीं दिया सफाई, इसलिए सफाई न देने के लायक कुछ था भी नहीं, नहीं उनके पास। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी परिस्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार एक वक्त तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस पर करप्शन के चार्ज लगे। और इस समय जिस पर मर्डर का आरोप है सम्राट चौधरी पर, उसको गृह मंत्रालय दे दिया गया है और उस सरकार के अंदर नीतीश कुमार जी स्वयं उपस्थित है। तो ये है सुशासन बाबू की छवि। अब देखते जाइए बिहार का क्या होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।